हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी और इसमें से इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो हमने देखा वो था आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये क्या कहता है, इसी को जो है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इसके मुताबिक इफ एन इवेंट अकर इन एम डिफरेंट वेज, अगर कोई इवेंट है, कोई घटना जैसे हम कहते हैं ना कि अगर वो एम अलग अलग तरीके से हो सकती है, वैसे ही एक दूसरा इवेंट है जो एन अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट क्या होता है, एम इंटू एन। ठीक है, हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे थे और आज इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हम सॉल्व करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 6.1। तो बहुत ही सिंपल है और मतलब बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई ही करना है आपको, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, अज्यूमिंग दैट। पहला क्या, कि हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ओके, तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इसमें 3 नंबर आएंगे और हमारे पास चॉइस कितनी दी है, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर दे रखे हैं। तो अज्यूमिंग दैट, पहली कंडीशन में क्या है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। मतलब क्या क्या हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर 1 1 1 भी रख सकती हूँ, 2 2 2 भी रख सकती हूँ, तो रिपीटेशन अलाउड है। और सेकेंड केस में रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की जिसमें रिपीटेशन अलाउड है। तो इसमें कैसे तो भी 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो पहले केस में यहाँ पर कितने नंबर आप रख सकते हो, कितने चॉइस हैं, तो 1 2 3 4 5 चॉइसेस हैं। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पर आप जो है कितने चॉइस हैं, 5 पॉसिबिलिटीज हैं, इस तरह से आप लिख सकते हो, 5 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं टेंस की बात करूं तो यहाँ पे भी आपका कितना है, टेंस प्लेस पर, यानी कि दहाई पर कितने का है, यहाँ पे भी आप जो है 5 पॉसिबिलिटीज, इन 5 नंबर में से कोई भी रख सकते हो, तो यहाँ पे भी 5 पॉसिबिलिटीज ही है। वैसे ही यहाँ पे अगर हंड्रेड्स पे जाऊं मैं, 100 पर, तो यहाँ पे भी 5 पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो 100 वाले में भी 5 पॉसिबिलिटीज है। ओके, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ नंबर पॉसिबल है, अलाउड है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि आप कितने जो है 3 डिजिट के नंबर बना सकते हो। तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। सो 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कितना, 125। तो आप जो है ना 3 डिजिट के 125 नंबर बना सकते हो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं सेकंड केस कंसिडर करूं तो सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखो सेकंड केस में कैसा आपका सॉल्व होगा। तो ये हो गया 3 डिजिट का नंबर, ये इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, यूनिट टेंस 100 है। तो पहले हम यूनिट से स्टार्ट करते हैं, चाहो तो आप 100 से भी शुरू कर सकते हो, इसमें कोई आंसर में बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप कितने नंबर डाल सकते हो, कितनी पॉसिबिलिटी है, आप यहाँ पे 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 4 5, मतलब 5 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर रख दिया तो मैं उसको जो है ना अब दोबारा यहाँ पे नहीं रख सकती, तो एक नंबर हमारा माइनस हो जाएगा। तो अब कितनी पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए जैसे मैंने 5 रख दिया यहाँ पे मैंने 5 रख दिया, तो अब हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी बचे हुए हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम 4 नंबर और रख सकते हैं। ठीक है, अब 100 की बात करें, सैकड़े पे क्या करेंगे कि देखो, मान लीजिए अब मैंने 4 रख दिया, तो अब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 नंबर की, तो यहाँ पे जो है ना हम 3 नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो एक एक नंबर आपका कम होता जाएगा। तो आप जो है अब इन तीनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। और लिखने का तरीका यही है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूनिट प्लेस पर 5 पॉसिबिलिटीज, टेंस प्लेस पर 4 पॉसिबिलिटीज, 100 प्लेस पर 3 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, फिर लिखेंगे आप कि यहाँ पे बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ, वैसे तो सॉल्व जो है ना 2 मिनट में हो जाएगा। तो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। इस तरह से आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू
3, सेम वही चीज बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, ये आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 को 20 और 20 3 60। ओके, तो 60 3 डिजिट के नंबर आ जाएंगे जिसमें डिजिट क्या नहीं हो रहे होंगे, रिपीट नहीं हो रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। अब कैसे नंबर पूछे इन्होंने, इवन नंबर यानी कि आपकी सम संख्या, ठीक है। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट यहाँ पे क्या हो सकती हैं, आपके रिपीट हो सकती हैं। ओके, तो देखो 3 डिजिट का बोला है ना उन्होंने, तो हम फिर से जो है 3 डिजिट के लिए यहाँ पे स्पेस बना देते हैं। अब देखो नंबर कैसा बोला इन्होंने, इवन नंबर बोला, यानी कि आपकी सम संख्या पूछी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो यूनिट वाला प्लेस है, जहाँ पे आपकी इकाई वाली जगह है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इवन नंबर में आपका या तो 2 या तो 4, अच्छा यहाँ पे 6 भी है, या तो 6 हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 नंबर यूनिट प्लेस में हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट प्लेस पर आपकी जो है पॉसिबिलिटीज कितनी है, 3 पॉसिबिलिटी है ना। यूनिट प्लेस पे तो आपकी 3 पॉसिबिलिटीज आ गई। अब इन्होंने जो है नंबर रिपीट करने को बोला है। अब देखो टेंस प्लेस की बात करते हैं, तो टेंस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो है ना कोई भी नंबर आप डाल सकते हो, तो उसका जो है इवन नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6 में से कोई भी नंबर डाल सकते हो, और उसी तरह से 100 प्लेस पर भी आप 6 में से कोई भी नंबर डाल सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो टेंस प्लेस है, यहाँ पे भी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 6 पॉसिबिलिटीज हैं। उसी तरह से जो 100 वाली प्लेस है, उस पे भी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, उस पे भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। फिर से आप लिखोगे बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर कितने हो जाएंगे, इन तीनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 × 6 × 6, यानी कितना, 6 छक्का 36, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 छक्का 18, 1 3 दिया 9 1 10, 108। तो 108 3 डिजिट इवन नंबर बनेंगे आपके, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ओके, तो अब जो है हमें 4 लेटर का एक कोड बना देना है, और कहाँ से बना देना है, आपके इंग्लिश के अल्फाबेट से बना देना है, ठीक है। वो भी कौन से, पहले 10। तो पहले 10 में जैसे आपका ABCD से आ जाएगा, ABCDEFGHI J तक, ठीक है। तो फर्स्ट 10 अल्फाबेट हैं। ओके, मुझे लगता है इस पेन की जरा थिकनेस कम करनी पड़ेगी, है ना। ओके, अब क्या बोला है, विदाउट रिपीटेशन, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ओके, तो देखो चाहे आप यहाँ से शुरू करो, पहले से शुरू करो, बाद से शुरू करो, एक ही बात है। अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, ठीक, तो यहाँ पे जो है आप 10 में से कितने अल्फाबेट रख सकते हो, अगर मैं शुरू यहाँ से कर रही हूँ तो यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, है ना। लेकिन रिपीट नहीं होना है तो अगले टर्म पे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। फिर से नेक्स्ट टर्म पे रिपीट नहीं होंगे तो एक एक लेटर कम होता जाएगा, तो 10 हो गया, 9 हो गया, फिर 8 आ जाएगा, और फिर 7 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो आप जो है ना अगर लिखते हुए लिखोगे तो फर्स्ट प्लेस ये होगी आपकी, फर्स्ट प्लेस ऑफ 4 लेटर कोड। ये मैं आपको बस लिखने का तरीका इसलिए बता रही हूँ ताकि कई स्टूडेंट कहते हैं कि लिखना कैसे, सॉल्व तो हम कर लेते हैं बट हाउ टू राइट। ओके, सो 4 लेटर कोड कि इसमें कितनी वेज हैं, इसमें जो है 10 वेज है, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड प्लेस पे कितने वेज हैं, आपके जो है 9 वेज हैं। एंड सिमिलरली थर्ड के लिए कितने वेज हैं, 8 तरीके हैं। और फोर्थ प्लेस पर कितने हैं, आपके 7 वेज हैं। तो ओवरऑल आप क्या करोगे, अब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कोड कितने बनेंगे आपके, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इस 10 को जो है 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 को जो है 7 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा इन सबको सॉल्व करके। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5040। तो 5040 कोड आप बना सकते हो, जिसके अंदर 4 लेटर यूज होंगे इंग्लिश के पहले 10 अक्षर से।
ठीक है, तो क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? ठीक है, सो इस तरह से आप लिखना, इस तरह से कि फर्स्ट प्लेस ऑफ 4 लेटर कोड कैन बी फिल्ड, यहाँ पे फिल्ड लिख देना। ओके, कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, इन 9 वेज, इन 8 वेज, इन 7 वेज, इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appear more than once। ओके, ये भी जो है एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 5 डिजिट का फोन नंबर बनाना है इन्होंने, तो चलो सबसे पहले हम 5 बॉक्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5। अब इनमें से इन्होंने ये बोला है कि जो पहला आपका इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ, आपका जो फोन नंबर है ना वो आपका जो है 67 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे 6 और 7 ने तो ऑलरेडी जगह ले ली है। बचे कौन से बचे? ये 3 बचे हमारे पास। ठीक है, तो एक और चीज इन्होंने कही है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, रिपीट नहीं हो सकता। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट प्लेस, इसको आप नाम दीजिए, दिस इज फर्स्ट प्लेस। ओके, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस और सेकेंड प्लेस तो ऑक्यूपाई कर दिया 6 और 7 ने। अब देखो जो थर्ड प्लेस की हम बात करेंगे, तो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन, अब देखो हमारे पास नंबर कितने हैं, 0 से लेकर 9 है, तो मतलब कितने हैं टोटल? टोटल तो 10 है। अब 10 में से जो है 2 तो ऑक्यूपाई हो गए। ठीक है, तो इस 10 में से तो क्या हो गया, 2 तो ऑक्यूपाई हो गए, तो हमारे पास अब कितने बच गए? 8 बच गए। तो जो तीसरा प्लेस है, अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, तो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। ठीक है, वैसे ही अब चौथे प्लेस की बात करेंगे, तो फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन, अब चौथे प्लेस में क्या हो गया कि एक नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया थर्ड वाले में, तो चौथे के पास अब एक नंबर कम हो जाएगा, यानी कि इसको जो है हम 7 तरीके से फिल कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं पांचवी की बात करूं, फिफ्थ प्लेस की बात करूं, तो फिफ्थ प्लेस को जो है आप 6 वेज में भर सकते हो, क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुके हैं। फिर से क्या कहोगे आप? बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल और बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएगा? टोटल 5 डिजिट फोन नंबर। ओके, टोटल 5 डिजिट नंबर, और लिख देना टेलीफोन नंबर, कितना हो जाएगा? बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल हो जाएगा। आप जो है क्या करोगे, 8 × 7 × 6, सो 8 × 7 × 6। ठीक है, अब काफी स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई ये जो पहले 2 के हैं इनका क्या? तो इनका काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिक्स ही है ना, वो तो फिक्स है, उनको वो एक ही में आ जाएंगे, वो एक में ही आ जाएंगे। ठीक है, पूरा आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? 1 2 3, इन 3 खाली जगह पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वो कंसिडर नहीं होंगे। ठीक है, सो 8 7 6 इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, ये कितना हो जाएगा? 8 × 6 = 48, 48 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 8 56, 5 7 चौको 28 और 33। ओके, तो ये इसका आंसर कितना आ गया? 336। ठीक है, तो आप जो है 3 3 6 5 डिजिट वाला टेलीफोन नंबर बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। चलो, एक कॉइन को जो है ना 3 बार टॉस किया गया, फिर उससे निकलने वाले जो आउटकम है उनको रिकॉर्ड किया गया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो देखो हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, तो इस एक कॉइन को मैंने एक बार उछाला, तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है। क्या? कि या तो ये हेड देगा या तो टेल देगा। इसको दोबारा उछाला, तो दोबारा उछालने पर कितना आया? इसके पास फिर से हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि 2। फिर से तीसरी बार उछाला, अब हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? फिर से 2 पॉसिबिलिटी है। अब काफी स्टूडेंट पता है क्या करेंगे, काफी स्टूडेंट इन तीनों को ऐड कर देंगे, बोलेंगे कि 6 पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो आंसर गलत है। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि तीनों को ऐड करो, सॉरी तीनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि इनको मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2, यानी कि कितने आउटकम्स आएंगे? 8 पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, लेकिन अगेन वो दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हाँ भाई 6 क्यों नहीं? ये क्वेश्चन को समझो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बार कॉइन टॉस किया, ठीक है,
और फिर उसका हमने देखा कि क्या है। मान लीजिए मैंने पहले जो है कॉइन टॉस किया और मेरे पास हेड आया, तो मैंने हेड लिख दिया, फिर कॉमा किया मैंने, फिर दूसरी बार मैंने कॉइन को टॉस किया, तो मान लीजिए मेरे पास टेल आ गया, तो मैंने टेल कर दिया, फिर तीसरी बार किया तो कितना आ गया, मान लीजिए हेड आ गया, तो हेड आ गया। तो ये मेरा एक आउटकम है, ये मेरा एक आउटकम है, ठीक है, एक आउटकम है। तो इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, दो, ठीक है ना। अब मैं इसको चीज को ना अगर आपको डब्बे में समझाऊं तो आपको जो है पहले जैसे ही आसान लगेगा ये। अगर इसी चीज को मैं फिर से जो है डब्बे के हिसाब से समझाती हूँ, तो यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटीज दो है, यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटीज दो है, और यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी दो है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आउटकम हो सकते हैं, दो, टू। यहाँ पे भी कितने आउटकम, टू। यहाँ पे भी कितने आउटकम आने की पॉसिबिलिटी है, दो। और अभी हमने क्या पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से, कि हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसके आंसर 8 है। ऐड मत कर देना वहां पे 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी आसानी है, कि गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि हमने सिग्नल बना देना है, ठीक है। तो सिग्नल कैसे बनाना है, उसमें 2 फ्लैग का यूज करना है। ऐसे ये हमारे पास 2 झंडे हैं, इन 2 झंडों को जोड़कर हमें एक सिग्नल बनाना है, और हमारे पास टोटल फ्लैग दिए कितने गए हैं, टोटल जो फ्लैग्स दिए हैं वो है 5 अलग अलग कलर के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अलग अलग फ्लैग रख सकती हूँ। तो ऑब्वियसली अगर मैंने एक फ्लैग को यूज कर दिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये वाला यूज कर दिया यहाँ पे, ठीक, तो बाकी बची हुई पॉसिबिलिटीज कितनी हुई दूसरे के लिए, तो दूसरे के लिए 4। तो अगर मैंने यहाँ पे 5 यूज किया, तो यहाँ पे कितने फ्लैग अब आप रख सकते हो, 4 रख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको जो है अपर और लोअर इस तरह से कह सकते हो, कि अपर वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, ठीक है। A lower vacant place can be filled in 4 ways. Therefore, by multiplication principle, total number of signals are 5 into 4, यानी कि कितना, 20, ठीक है। तो बस यही थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। क्या था डिफिकल्ट इसमें, कुछ भी नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है, ओके। बस सिली मिस्टेक मत करना, अदरवाइज सब कुछ बहुत आसान है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। अब हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ओके। सो बी रेडी फॉर परमुटेशन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।